बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में हादसात और सड़क बंद होने वाले अलर्ट सिस्टम का ऐलान कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस जनरल कमांड ने अपने स्मार्ट मोबाइल एप्लीकेशन पर एक नई खसूसियत का आगाज़ किया है, जिसमें सार्फिन को आर्जी तौर पर सड़क बंद होने और ट्रैफिक के बड़े हादसा से आगाह किया जाता है। दुबई पुलिस के महकमा बराए मसनूई जहानत के डायरेक्टर ब्रिगेडियर खालिद नासिर के मुताबिक नई खसूसियत अमारात में ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की हिमायत और इनमें बेहतरी लाने की फोर्स की कोशिशों का एक हिस्सा है, जिसमें ट्रैफिक की भीड़ भाड़ को कम करके और मोटरसाइकिलों को मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल कर दिया गया है। ब्रिगेडियर ने मजीद कहा कि जब एक बड़ा हादसा जो आर्जी तौर पर सड़क बंद करने का बायस बनता है, इसकी इतला कमांड एंड कंट्रोल रूम या पुलिस गश्त को दी जाती है, तो रोड इस्तेमाल करने वालों को दुबई पुलिस ऐप के ज़रिए मतला कर दिया जाएगा। लिहाजा वो मुतबादिल रास्ते तलाश कर सकते हैं और भीड़ से बच सकते हैं। इस सर्वे से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी आसान हो जाएगी और ड्राइवरों के इत्मीनान में इजाफा होगा, ख़ास तौर पर ख़ास मौक़े, तकरीबात और कौमी तातीलात के दौरान। ये नई खसूसियत दुबई पुलिस की स्मार्ट ऐप के ज़रिए iOS और एंड्रॉयड डिवाइस पर दस्तयाब है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई ने एहतियाती तदाबीर के साथ 2 जनवरी से अवामी पार्कों में खेलों के मैदान दोबारा खोल दिए। अब इस खबर की तफसील। दुबई म्यूनिसिपैलिटी ने 2 जनवरी से दुबई के अवामी पार्कों में स्पोर्ट्स कोर्ट्स की दोबारा बहाली का ऐलान किया है। हफ्ते की सुबह सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में डीएम ने मतलूबा कोविड-19 एहतियाती इकदामात के साथ अवामी पार्कों में आज से खेलों के मैदान दोबारा खोलने का ऐलान किया है। इस हफ्ते के शुरू में दुबई में हुक्काम ने ऐलान किया कि फिटनेस मराकज़ और खेलों के मकामात को अब 1 जनवरी 2021 से थर्मल स्कैनिंग इस्तेमाल करने या दर्जा हरारत की जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं होगी। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल अमारात में खेलों के प्रोग्रामों, तमाम स्पोर्ट्स क्लबों, अकेडमियों, तरबियत और तंदुरुस्ती के मराकज़ और इसी तरह की दीगर सहूलियात का अहाता किया गया है। DSC ने कहा है कि इस फैसले के तहत दुबई में तमाम कारोबारी इदारों में दर्जा हरारत के चेकों को ख़त्म करने के लिए सरकारी हुक्काम की तरफ से जारी करदा हिदायत पर अमल किया गया है। बुध के रोज़ दुबई की इकानमी ने ऐलान किया कि इसका इतलाक तमाम दुकानों और स्टोर्स पर होता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मजबूत, इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जमान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में सर्द मोहरी की रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हुए कहा कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के मजबूत और बिरादराना ताल्लुकात हैं। नए साल की पहली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दफ्तर खारजा के तर्जमान जाहिद हफीज़ चौधरी का कहना था, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत बिरादराना ताल्लुकात हैं और दोनों मुमालिक ने हमेशा दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी अहमियत के मसाइल पर एक दूसरे की हिमायत की है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात की बड़ी कदर करता है। अरब न्यूज़ पाकिस्तान के मुताबिक दफ्तर खारजा का ये बयान वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान के दौरे पाकिस्तान के ऐलान के बाद सामने आया है। गुज़श्ता हफ्ते शाह महमूद कुरैशी ने ऐलान किया था कि सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सऊदी अरब से तवानाई के शोबे का आला सतह के वफद की भी इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है, जो तेल, गैस और दूसरे सेक्टर में सरमायाकारी के मंसूबों पर बातचीत करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में किसी किस्म की दरार के हवाले से खबरों को बेबुनियाद और गुमराहकुन ठहराया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं।
अरब न्यूज़ के मुताबिक तकरीबन 25 लाख पाकिस्तानी मुलाजमत की गर्ज से सऊदी अरब में रिहाइश पजीर हैं, जो पाकिस्तान की गैर मुल्की तरसीलात ज़र का वाहिद बड़ा ज़रिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 सालों में 5 मरतबा सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी फरवरी 2019 में पाकिस्तान का दौरा किया था। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।